जिनेन्द्र तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप सेवकार, नमः त्रियोग संहारी के। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। पिछली पाठशाला में सम्यक ज्ञान की महिमा के बारे में हमने आपको बताया था। ये बताया था कि जो अज्ञानी है करोड़ों जन्म में तप करे और तप करके ग्रहव्यक्त तक हो जाए, फिर भी उसे आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं होता और वो कभी सुखी नहीं हो सकता। तो फिर क्या करना चाहिए? हम भी तो अनंत काल से संसार भ्रमण कर रहे हैं, हमारी गिनती भी तो अज्ञानियों में है। तो हम क्या करें? तो हमने पहले बताया था, ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे। क्या कहा था हमने? संशय विपर्य अनद्य बसाय को छोड़कर भगवान ने जो 7 तत्व 9 पदार्थ बताए हैं, हमें उनका अभ्यास करना चाहिए और अपने आत्मस्वरूप की पहचान करनी चाहिए। पहली बार ये भी बताया था, अगर हमने इस जन्म में अपने आत्मा का परिचय प्राप्त करने के लिए कोशिश नहीं की और ये मनुष्य पर्याय हमारी यूं ही चली गई ना, दोबारा मिलने वाली नहीं। क्यों? क्योंकि अगली पर्याय नरक तुरंच में मिलेगी। वहाँ से ऊपर उठने के योग्य परिणाम बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। इसलिए इस पर्याय में हमें अपने आत्म कल्याण का कार्य करना है। सम्यक ज्ञान की और क्या महिमा है, अब अगली पंक्तियों में और सुनिए। दौलत राम जी पंडित जी ने बहुत अच्छा लिखा है, देखें। धन समाज गज बाज राज तो काज न आवे, धन समाज गज बाज राज तो काज न आवे, ज्ञान आप को रूप भय फेरो अचल रहावे, ज्ञान आप को रूप भय फिर अचल रहावे, तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो, दास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो, कोटि उपाय बनाय भव्यता को उर आनो, कोटि उपाय बनाय भव्यता को उर आनो। क्या कह रहे हैं? हमें इस जन्म में अच्छा कुल जिनवाणी का सुनना मिला, फिर भी हमने उसका लाभ नहीं उठाया। हमने जीवन भर क्या किया? पैसा कमाया और परिवार का पालन पोषण ब्याह शादी में हम लगे रहे। पंडित जी कह रहे हैं, धन रुपया पैसा, समाज माने परिवार कुटुंब, गज माने हाथी, बाज माने घोड़े और राज माने राजपाट मंत्री पद, ये तो काम नहीं आते हैं। ये कुछ काम में आने वाला नहीं। आदमी का मरण हुआ, हाथी घोड़े रुपया पैसा परिवार यहीं छूट गया, जो कर्म थे उन्हें साथ लेके चला गया। तो कह रहे हैं, धन माने रुपया पैसा, समाज माने परिवार, गज माने हाथी, बाज माने घोड़े और राज माने राजपाट मंत्री बनना और ऊंचे पदों पे आना, ये
कुछ भी काम नहीं आता है। लेकिन ज्ञान आपको रूप भये एक बार अपने आत्म स्वरूप का अच्छी प्रकार परिचय हो जाए, ज्ञान आपको रूप भये, यदि ज्ञान आपका रूप भये, आप रूप हो जाए, आत्म स्वरूप का परिचय हो जाए, तो फिर अचल रहावे, फिर वह हमेशा रहा आता है। जिसने एक बार ये अच्छी तरह निर्णय कर लिया मैं तो आत्मा मात्र ही हूँ, बस वो फिर उससे चलायमान क्यों होगा, होगा ही नहीं। अब क्या कह रहे हैं, वो है ज्ञान मिले कैसे मुझे ऐसा, कह रहे हैं तास माने उस ज्ञान का कारण है स्वपर विवेक बखानो भेद विज्ञान कहा गया है। भेद विज्ञान माने मैं आत्मा हूँ, ये शरीर है, शरीर मेरा नहीं, मेरी तो मात्र आत्मा है। संसार में जो कुछ मुझे दिखाई दे रहा है मेरा कुछ नहीं है, जो इनको देखने वाला है मैं तो वह हूँ। तो मैं क्या करूँ, जिसमें मेरा कल्याण हो मैं उन कामों में लगूं, इन दिखने वालों के चक्कर में मैं अपना जीवन क्यों नष्ट करूं। देखो, तास ज्ञान को उस सम्यक ज्ञान का कारण है स्वपर विवेक, स्व माने अपनी आत्मा का और पर पदार्थों का विवेक माने भेद विज्ञान, बखानो माने कहा गया है। ये समझ तू है क्या, और ये जो इतना तेरा परिसर परिकर है तू इस रूप नहीं, ये तेरे कोई नहीं। आचार्यों ने क्या लिखा, शाम होने पर वृक्ष के ऊपर सब तरफ से पक्षी आके बैठ जाते हैं, सुबह हुआ सब अपने अपने काम से चले जाते हैं। अगर वो पेड़ ये सोचने लगे रात को ये सारे पक्षी मेरे हैं तो उसकी कितनी भूल मानी जाएगी। उसी तरह जितने ये नौकर चाकर स्त्री परिवार माता पिता मुझे मिले हैं ये सब तो पेड़ पर आए हुए पक्षी की तरह हैं। अपना अपना समय पूरा होता जाएगा, सब उड़ते जाएंगे, सब चले जाएंगे, मैं भी चला जाऊंगा। तो कह रहे हैं उस ज्ञान का कारण है स्व माने अपने को और पर पदार्थों के भेद विज्ञान को कहा गया है। भेद विज्ञान करो, आत्मा को समझो और आत्मा के अलावा जितने और सब पदार्थ हैं सबको भिन्न समझो। कोटि माने करोड़ों उपाय बना करके हे भव्य, हे धर्मात्मा बंधु, ताको माने उस सम्यक ज्ञान को अपने हृदय में आनो, आओ, लाओ, प्राप्त करो, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करो। पंडित जी, आप जो हम लोगों को पढ़ा रहे हैं ये सम्यक ज्ञान की महिमा है या सम्यक दर्शन की? सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं, जो ज्ञान सम्यक दर्शन सहित प्राप्त किया जाए उसी का नाम तो सम्यक ज्ञान है। हम इसमें आपको ज्ञान की महिमा बता रहे हैं, इसका मतलब सम्यक तो सहित ज्ञान की महिमा है इसमें। अगर ज्ञान हो और सम्यक दर्शन नहीं हो तो बताया ना, करोड़ों जन्म तप तपने से भी कल्याण नहीं होगा। इसलिए महिमा सम्यक ज्ञान की है और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन सहित ही होता है। पंडित जी, क्या सम्यक ज्ञान से ही मोक्ष हो जाएगा या हमें चारित्र भी धारण करना पड़ेगा? तुम्हें कोई बीमारी हो गई, मान लो रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, आप गए किसी डॉक्टर के पास, बड़े मरीज बैठे थे, आपने उनसे पूछा ये डॉक्टर क्या रीढ़ की हड्डी में स्पेशलिस्ट है? सब लोगों ने कहा हाँ है। तुम लोगों को क्या फ़ायदा हुआ इन डॉक्टर से? हम इनके इलाज में हैं, बहुत फ़ायदा है। तो आपको अपनी बीमारी का इलाज भी मालूम पड़ गया, इलाज करने वाले पर आपका विश्वास भी जम गया। इतने लोग कह रहे हैं ना, तो इसका मतलब ठीक तो है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या इतने से आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी क्या? कभी नहीं होगी। करना क्या पड़ेगा? डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। डॉक्टर जो योगा बताएगा, जो दवाई बताएगा, जो खाना पीना बताएगा, उस खाने पीने को खाना, दवाई को लेना, योगा को करना, ये सब शुरू करेंगे तब तो होगी ठीक, नहीं तो कैसे दर्द ठीक होगा? नहीं होगा। उसी तरह शास्त्र हमें मार्ग बताते हैं,
कि हे संसार के प्राणी, तुम गलत मार्ग पे हो, तुम सच्चे मार्ग पे आओ और देखो सही मार्ग ये है, ऐसा आचरण करो, ऐसा खाओ, ऐसी पूजा, ऐसी भक्ति, इस स्वाध्याय, इसमें अपना समय लगाओ। अगर हमें वास्तव में मुक्ति प्राप्त करनी है, संसार से छूटना है, तो हम उन शास्त्र के अनुसार जो बताएंगे वैसा हम करेंगे। नतीजा क्या होगा? धीरे धीरे संसार छूट जाएगा। और जान के रह गए और हमें मालूम पड़ गया डॉक्टर है, पर्चा भी लिखा लिया और दवाई नहीं लाए, नहीं खाई, योगा नहीं किया, और मान लो हमने वैसा खाना पीना ठीक नहीं किया, तो बीमारी कभी ठीक नहीं होगी। इसलिए ये महिमा किसकी है? ये महिमा सम्यक ज्ञान, सम्यक सहित है, उसकी है। और जो सम्यक ज्ञानी होगा उसका आचरण तो आगम के अनुसार होगा ही होगा। अगर स्वाध्याय करने के बाद कोई चारित्र को धारण नहीं करता है तो समझना इसका स्वाध्याय सही नहीं है। ये पंडित तो बना है लेकिन अपने नाम, अपने यश, अपनी आमदनी के लिए बना है, आत्मकल्याण के लिए नहीं बना। आत्मकल्याण के लिए कोई बना है फिर तो शास्त्र पढ़ेगा, उसका आचरण भी उसी अनुसार होगा। पंडित जी, वर्तमान में हम खूब ज्ञानाभ्यास करें तो क्या फिर उससे हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी? पंचम काल में मोक्ष नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर का सहनन, हमारे शरीर की मजबूती ऐसी नहीं है जो हम अच्छा ध्यान लगा सकें। लेकिन नींव तो बन जाएगी, नींव तो बन जाएगी। अगले जन्म में हम स्वर्ग में जाएंगे, हमें पुराना जो हमने यहाँ जो भी कुछ अभ्यास किया है उसका संस्कार तो रहेगा। तो स्वर्ग में पहुँचने के बाद भी हम क्या करेंगे? पंचमेरु नंदीश्वर की वंदना करेंगे, सिमंदर स्वामी के पास जाएंगे, उनका खूब प्रवचन, दिव्य ध्वनि सुनेंगे, अपने आत्मकल्याण को आगे बढ़ाएंगे। और जब अगले जन्म में मनुष्य बनेंगे, तीसरे में, तब मुनि बन के मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। इसलिए परंपरा से ये कार्यकारी जरूर होगा, लेकिन इस जन्म में मोक्ष नहीं हो सकता। पंडित जी, अगर हमें भेद विज्ञान प्राप्त करना हो तो हमें क्या करना चाहिए? भेद विज्ञान का मतलब क्या होता है? अर्थात मैं क्या हूँ और मुझसे भिन्न क्या है। शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। यद्यपि इस शरीर में शरीर आत्मा दोनों मिली हुई हैं, फिर भी आत्मा आत्मा है, शरीर शरीर है। कैसे जानेंगे? जो दिख रहा है ये मैं नहीं, ये तो पुद्गल है, लेकिन जो देख रहा या जान रहा है वह मैं हूँ। अच्छी तरह से जो कुछ दिख रहा है मैं ये नहीं, जो मैं देख रहा हूँ, अंदर जो बैठा मैं देख रहा हूँ वह मैं हूँ। भेद विज्ञान का मतलब होता है निज और पर का भेद विज्ञान होना। मेरा स्वरूप क्या है और मुझसे भिन्न पदार्थ क्या क्या हैं। अगर ऐसा निर्णय हो जाएगा मैं तो आत्मा ही हूँ, निर्णय बना लिया मैं तो आत्मा ही हूँ, फिर क्या होगा? अब इस आत्मा की भलाई जिस कार्य में है मैं उस कार्य में लगूं। मैं इन परिवारों में इन सब रुपए कमाने में और पंचेंद्रियों के विषयों में क्यों उलझूं? ये तो मेरी आत्मा को मलिन पतित करने वाले हैं, इसलिए मैं इनसे सब छोड़ता हूँ और चारित्र के मार्ग पर लगता हूँ। तभी तो लगेगा, नहीं तो क्यों लगेगा? तो भेद विज्ञान का मतलब होता है आत्मा और शरीर, मैं क्या हूँ और मुझसे भिन्न पदार्थ क्या हैं, इन सब में अच्छी प्रकार ज्ञान हो जाना और श्रद्धान हो जाना कि वास्तविकता यही है। इसका नाम है भेद विज्ञान। सम्यक ज्ञान की और महिमा पंडित दौलत राम जी छेड़ाले में आगे और बता रहे हैं। वास्तव में सम्यक ज्ञान तो ऐसा है, इसकी महिमा का जितना वर्णन करो उतना थोड़ा है। देखिए कितना सुंदर आगे लिख रहे हैं। जे पूरव सेव गए जाहि अरु आगे जय है। जे पूरव सेव गए जाहि अरु आगे जय है। सो सब महिमा ज्ञान तनि मुनिनाथ कहे हैं। सो सब महिमा ज्ञान तनि मुनिनाथ कहे हैं।
विषय चाह दव दाह जगत जन अरनिद झावे। विषय चाह दव दाह जगत जन अरनिद झावे। तासु पाए न आन ज्ञान घन घान बुझावे। तासु पाए न आन ज्ञान घन घान बुझावे। सम्यक ज्ञान की महिमा की और 4 पंक्तियाँ बहुत सुंदर। देखिए, जे माने जो जीव पूर्व माने पूर्व में अर्थात पहले शिव गए मोक्ष गए हैं, अर्थात जितने भी जीव आज तक मोक्ष गए हैं, जाएं जा रहे हैं, अरु माने और आगे जई हैं आगे जावेंगे। जितने जीवों को आज तक मोक्ष हो गया है, जिन जीवों को आज मोक्ष हो रहा है और जिनको आगे मोक्ष होगा। फिर देखें, जो जीव पूर्व माने पहले शिव गए मोक्ष गए हैं, जाहि जा रहे हैं और आगे जई हैं जावेंगे। क्यों जा रहे हैं? वह सब किसकी महिमा है? सो सब महिमा ज्ञान तनी। वह सब महिमा ज्ञान की है। तनी माने की। महिमा किसकी है? ज्ञान की। अगर सम्यक ज्ञानी नहीं बनते, आत्मा में लीन नहीं होते, तो मोक्ष कभी नहीं होता। तो वह सब महिमा सम्यक ज्ञान की है, ऐसा मुनियों के नाथ माने गणधर देव या तीर्थंकर भगवान ने ऐसा कहा है। भगवान ऐसा कहते हैं कि आज तक जो मोक्ष गए हैं, जा रहे हैं, जाएंगे, वो सब महिमा सम्यक ज्ञान की है। विषय चाह दब दाह जगत जन अरनि दझावे। विषयों की चाह माने इच्छा रूपी, दबदाह माने जंगल की दावानल अग्नि। दबदाह माने दावानल। वह संसार के जन माने प्राणियों को इस जंगल संसार रूपी जंगल में जला रही है। मतलब हम जितने भी संसारी हैं, हम किस में सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, मरे जा रहे हैं। कह रहे हैं विषय चाह, पंचेंद्रियों के विषयों की इच्छा में हम सब मरे जा रहे हैं, सारा जीवन झोंक देते हैं। हमने तो देखा जिनकी उम्र सारे बाल सफ़ेद हो गए, हाथ पैर ढीले पड़ गए, ऐसे जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो भी पंचेंद्रियों के विषयों में उलझे रहते हैं। कह रहे हैं विषयों की इच्छा रूपी दबदाह माने जंगल की अग्नि माने दावानल संसार के प्राणियों को जंगल में जला रही है। इस संसार रूपी जंगल में पंचेंद्रियों के विषयों की चाह रूपी अग्नि हम सबको जलाए डाल रही है। तासु उपाय न आन। तासु माने उस जंगल की, उस अग्नि की तपन से बचने का, आन माने अन्य उपाय नहीं है। तासु माने उस जो जला रही है उससे बचने का, आन माने अन्य उपाय नहीं है। केवल सम्यक ज्ञान रूपी जो बादल हैं वो ही उस अग्नि को बुझा सकते हैं। जंगल में अग्नि लगी हो तो फायर ब्रिगेड से काम नहीं बनता। हम फायर ब्रिगेड से कह दें जाके जंगल की अग्नि बुझा दो, नहीं बुझा पाएगा। उसके लिए तो ऊपर आकाश से घनघोर बारिश होगी तब जंगल की अग्नि बुझेगी। उसी तरह जो विषयों की इच्छा रूपी अग्नि हमें जला रही है, उससे अगर हमें बचना है तो जो सम्यक ज्ञान रूपी बादल हैं, वो बादलों की घोर वर्षा से हम पंचेंद्रियों के विषयों की इच्छा से दूर होके सुख प्राप्त कर सकते हैं। पंडित जी,
पंचेंद्रिय विषयों की इच्छा को यहाँ जंगल की अग्नि का उदाहरण देते हुए क्यों समझाया? इसलिए जंगल की अग्नि कैसी है, अब जहाँ सारे पेड़ ही पेड़ हैं और अगर मान लो एक पेड़ में आग लग जाए तो वो तो सारे पेड़ों में लगी चली जाएगी, वो तो बुझने का सवाल ही नहीं उठता। और हमारे आपके जो पंचेंद्रियों के विषयों की अग्नि है, अनंत बार संसार में जन्म मरण कर लिया लेकिन बिल्कुल बुझी नहीं। इस जन्म में भी देखो क्या कर रहे हैं हम, सिर्फ पंचेंद्रियों के विषयों में तो लगे पड़े और हो भी क्या रहा। बड़े बड़े श्रावक देख लिए और तो और आजकल तो मुनि लोग भी बहुत सारे न मालूम पंचेंद्रियों के विषयों में लगे पड़े। एसी के चक्कर में पंखा चाहिए, कूलर चाहिए, फ्लश में निबटना चाहिए, ये हो क्या रहा है मालूम नहीं क्या हो रहा है। पंचेंद्रियों के विषयों में सब जले जा रहे हैं, चाहे कोई भी हो। तो ऐसी भयंकर अग्नि कैसे हटेगी? शास्त्र के माध्यम से हटेगी। शास्त्र कह रहे हैं उसके अनुसार आचरण करेंगे तो पंचेंद्रियों के विषयों की इच्छा शांत हो जाएगी, बाकी और शांत करने का कोई तरीका नहीं। कह रहे हैं ज्ञान रूपी घनघोर बादल इसको बुझा सकते हैं और नहीं। पंडित जी, जो पंचेंद्रिय के विषयों की आग है वह सम्यक ज्ञान के द्वारा कैसे बुझेगी? अर्थात आपका जो पंचेंद्रियों में उलझना है, पंचेंद्रियों के विषयों में फंसना है, उससे कौन बचाएगा? शास्त्री तो बचाएंगे। जिनवाणी कह रही है अगर तू पंचेंद्रियों के विषयों में उलझता है तो मिथ्या दृष्टि है, अगर तू पंचेंद्रियों के विषयों में उलझता है तो महान आश्रय बंद होगा, तेरी आत्मा और पतित होती जाएगी। क्या होगा? तिरंशों में, नारकियों में, निगोदियाओं में तेरा जन्म होगा। इसलिए अगर तू चाहता है तेरी आत्मा का कल्याण हो, पंचेंद्रियों के विषयों को छोड़ देख, इसमें सार नहीं। मुझे बताओ कौन जीव ऐसा है जो इन पंचेंद्रियों के विषयों से तृप्त हुआ हो? 96,000 रानियां चक्रवर्ती के थीं, उन्होंने उनको भी क्यों छोड़ा? उनमें उलझे रहते ना, पर नहीं, उन्होंने समझ लिया इनमें सुख नहीं, सुख तो इनके छोड़ने में है, इसलिए उन्होंने उनको छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद जब वो जंगल में गए, मुनि बनने के बाद आत्म ध्यान में लीन हुए, तब उन्होंने कहा आनंद तो यहाँ है, अभी तक मैंने जिसको आनंद समझा था वो आनंद था कहाँ। इसलिए एक सम्यक ज्ञान ही ऐसा है जो पंचेंद्रियों के विषयों से हटाने का रास्ता बताता है, बाकी कोई नहीं बताता। संसार की इतनी विद्याएं हैं, कमाने की और भोगने की चर्चा करती हैं, ये बना लो, ऐसे कमाओ, ऐसे भोगो, ऐसे कमाओ, ऐसे भोगो। लेकिन एक अध्यात्म विद्या, एक सम्यक ज्ञान ऐसा है जो ये बताता है इनको छोड़, जितना तू पकड़ेगा उतना दुखी होगा, जितना तू छोड़ेगा उतना सुखी होगा। जिन जीवों ने जिनवाणी में इन बातों को पढ़ा और इन बातों का अनुसरण किया, उन्होंने ज्ञान प्राप्त करके सम्यक दृष्टि बन के और सम्यक ज्ञानी होके तदनुसार अपना आचरण किया और आचरण करके सब कर्मों को नष्ट करके मोक्ष प्राप्त कर लिया। इसलिए तो यहाँ लिखा हुआ है आज तक जो भी मोक्ष गए हैं सम्यक ज्ञान के कारण, जा रहे हैं सम्यक ज्ञान के कारण, आगे भी जो जाएंगे वो भी सम्यक ज्ञान के कारण। सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन दोनों मिले हुए हैं यहाँ। बिना सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान नहीं होगा, बिना उसके मोक्ष कभी होगा नहीं। सम्यक ज्ञान प्राप्त किया, तदनुसार अपना आचरण चारित्र रूप धारण किया, कर्मों को नष्ट करेंगे और मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। हम सबको क्या आज सोचना है कि अगर संसार के भ्रमण से बचना है, सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान करो, शास्त्रों का अध्ययन करो और अपने आचरण को धीरे धीरे अच्छा बनाओ। गृहस्थी में रह के जितना आचरण बन जाए उतना बनाएं। हम पुरुष हैं, हम मुनि बन सकें, व्रती बन सकें, क्षुल्लक एलक बन सकें, वहाँ तक बने, संस्कारित तो हो जाएं ताकि अगले जन्मों में फिर विषयों में नहीं उलझें और जहाँ भी जाएं हमें मोक्ष मार्ग दिखाई पड़ता रहे। यही भावना है। सम्यक ज्ञान के कारण, सम्यक ज्ञान के द्वारा हम सही मार्ग प्राप्त करें और उसमें लगें। इसी भावना के साथ जय जिनेंद्र।